अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना हॉस्पिटल जर्नी शेयर करती हूँ। डिलीवरी का एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग चेकअप के लिए आ गए थे क्योंकि मुझे जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी हड्डी छोटी है तो आपका सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने और जगह से चेकअप करवाया था, तो वहाँ से मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपका जो है वो सी सेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी हड्डी ठीक है और आपका नॉर्मल हो सकता है, तो आप ट्राई करें। तो उन्होंने मुझे वॉक का बोला था, तो उसके बाद मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद एक्टिव रहने लग गई थी काफ़ी। लेकिन उसके बाद जब मेरी डेट पूरी हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका जो है वो बेबी बिल्कुल सीधी पोजीशन में है, तो आपका नॉर्मल मुश्किल ही है। हम ट्राई करेंगे आर्टिफिशियल पेन के साथ, लेकिन आपको सिर्फ पेन ही बेयर करने पड़ेंगे और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल पेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी। इसलिए फिर मैंने आर्टिफिशियल पेन्स को प्रेफर नहीं किया और मैं जो है वो सी सेक्शन की तरफ चली गई। तो यहाँ पे एडमिट हो गए थे हम लोग उसी दिन ही, क्योंकि डेट मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, ऊपर कुछ दिन हो गए थे, तो हम ज़्यादा जो है वो वेट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा तो आज ही आपका सी सेक्शन होगा। तो फिर हम लोग एडमिट हो गए थे। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और डॉक्टर, क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि हम आपका जो सी सेक्शन वो शाम को 5:30 या 5 के करीब ही करेंगे। और ये रूम है जो हमने हॉस्पिटल में हमें अलॉट हुआ था, मिला था। उसके बाद 5 बजे तक मुझे ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में और 5:30 बजे मेरी बेबी गर्ल पैदा हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको लुक नज़र आ रही है बेबी गर्ल की। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी का जो वेट था वो भी बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। अच्छा, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने मुझसे पूछा था आप कौन सा एनेस्थीसिया लेना चाहेंगे, तो मैं एपिड्यूरल की तरफ गई थी क्योंकि मुझे फूल से काफ़ी डर लग रहा था और मेरी शुगर भी थोड़ी डाउन थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने 8 बजे नाश्ता किया, तो उसके बाद हम एडमिट हो गए थे। मुझे पता नहीं था कि ऑपरेशन होगा, तो इस वजह से फिर शाम को, क्योंकि 5 बजे जाके ऑपरेशन हुआ था, तो सारा दिन मैं भूखी थी। उसके बाद क्योंकि खाना पीना बंद कर देते हैं जब आप एडमिट हो जाते हो। ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के लिए मुझे आईसीयू में रखा गया था और काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि ये नॉर्मल होता है कि आपको डिलीवरी के बाद सर्दी लगती है। उसके बाद जो है ना काफ़ी मेडिसिन ड्रिप्स लगी रही। सुबह उठ के फिर मुझे वॉक करवाई गई, जो कि फ़र्स्ट वॉक होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, चलने में आपको चक्कर आ रहे होते हैं लेट लेट के। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सी सेक्शन कुछ बेटर है। ऐसा ऐसा आप जब नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हो तो हर चीज़ नॉर्मल जो है वो हो जाती है। तो पहले के जो 2 हफ़्ते होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, उसके बाद ऐसा-ऐसा हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये मेरा बेबी है वो सो रहा था। तो होपफुली ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप भी परेशान हैं, आपकी भी आगे डिलीवरी है, तो आई थिंक जो है वो नॉर्मल के पेन है वो मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और आर्टिफिशियल के तो बहुत ज़्यादा। अगर आपने आर्टिफिशियल की तरफ जाना है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आर्टिफिशियल पेन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि मैं ये सारा सर्च करके और लोगों का एक्सपीरियंस लेके फिर डॉक्टर के पास गई थी। और जब आर्टिफिशियल की बात हुई थी तो फिर मैंने जो है वो नो, बिग नो था मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल पेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं, तो बेहतर है आर्टिफिशियल पेन से कि आप सी सेक्शन करवा लें। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।